हेलो साथियों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.2 कक्षा 10 गणित क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हैं, ठीक है, ए और बी। ए और बी, ए के निर्देशांक क्या है 1 -5, बी के हैं -4 और 5। वो कह रहे हैं कि इस रेखाखंड को, जो ये रेखाखंड है वो एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो इस पर कोई बिंदु मान लेंगे पी एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स अक्ष पे y बराबर 0, एक्स पे x ही होगा। तो इसके निर्देशांक बताने हैं और ये किस अनुपात में विभाजित करता है, मान लेंगे m अनुपात n में विभाजित करता है। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। माना बिंदु P ए बी रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करता है। माना बिंदु P क्या है x0 रेखाखंड ए बी को m अनुपात n में विभाजित करता है। तब विभाजन सूत्र से, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होंगे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इसका सूत्र है mx2 + nx1 बटे m+n, my2 + ny1 बटे m+n। लगा दिया सूत्र। विभाजन बिंदु क्या है, P है, इसके निर्देशांक क्या है, x और 0। m हमें निकालना है, x2 क्या है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 है हमारा -4 प्लस n हमें निकालना है, x1 है 1 बटे m+n। m निकालना है, y2 क्या है 5 है, प्लस n निकालना, y1 क्या है -5 है और m+n। तो x0 बिंदु, इधर निर्देशांक क्या x0, -4 के m में गुणा करोगे तो -4m प्लस n बटे m+n, 5m प्लस माइनस 5n बटे m+n। अब इसमें पहला वाला बिंदु पहले के बराबर है, दूसरा वाला बिंदु दूसरे के बराबर है। चलिए, इसको दूसरे को, ये y का है, ये y का, इसको बराबर रखते हैं। 5m - 5n बटे m+n बराबर है 0। तो इसके नीचे एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और m+n की 0 में गुणा करेंगे तो 0। 5m बराबर उधर जाकर 5n प्लस का हो जाएगा और 5m, ऐसा करेंगे n को इधर लेकर आएंगे तो इधर गुणा में है तो इधर भाग में आएगा। ये 5 बचा इधर, इधर 5 लेके जाएंगे तो ये भाग में जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो m अनुपात n क्या आ जाएगा, 1:1। तो x अक्ष इस रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करता है। अब रखेंगे दूसरे इसके बराबर, m बराबर भी 1 है, n बराबर भी 1 है, तो x के बराबर क्या रखा जाएगा, ये रखा जाएगा -4m प्लस n और m+n बराबर है x। अब m का मान भी 1, n का मान भी 1, तो दोनों को पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 बराबर x, या x बराबर -4 + 1 बटे 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 4 है, प्लस का 1 है, तो -3 बटे 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3 बटे 2। तो बिंदु, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P क्या है हमारा x0 है, तो क्या निर्देशांक हो जाएंगे इसके P के, x की वैल्यू आई -3 बटे 2 और 0। तो -3 बटे 2 और 0 विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्ञात कीजिए कि बिंदु 11, 15 दिए हुए बिंदु 15, 5 तथा 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो
बिंदु ये इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले हैं। तो मान लीजिए बिंदु ये ए बी है, एक रेखाखंड ए और बी, इसके निर्देशांक हैं 15, 5, इसके हैं 9 और 20। और जो बिंदु है इसका मान लिया पी बिंदु है, वो 11, 5 इसके निर्देशांक हैं। तो वो किस अनुपात में विभाजित करता है, मान लेंगे m अनुपात n में विभाजित करता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा। माना बिंदु P 11, 15 रेखाखंड AB को m अनुपात n में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तब विभाजन सूत्र से, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या सूत्र है, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। लगा दिया। विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या है, 11 और 15, 11, 15। m हमें निकालना है, x2 क्या है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो 9 है। n निकालना है, x1 है 15 बटे m प्लस n, m y2 क्या है 20 है, प्लस n y1 है 5 बटे m प्लस n। अब इसको अंदर थोड़ा सोल्व करेंगे तो 11, 15 इधर ऐसे रहेंगे, 9 की गुणा m में करेंगे तो 9m प्लस 15n बटे m प्लस n, इधर 20m प्लस 5n बटे m प्लस n। पहले वाला बिंदु पहले के बराबर है, दूसरे वाला बिंदु दूसरे के बराबर है। चलिए रख देते हैं। तो 9m प्लस 15n बटे m प्लस n, ये किसके बराबर है, सॉरी पहला वाला रखा 11 के बराबर है। ठीक है, तो इसके नीचे एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस सारे की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यही आएगा 9m प्लस 15n बराबर, इसकी मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11m प्लस 11n हो जाएगा। अब इन सबको m को इधर ले आओ, n को एक साइड कर लो, तो 9m इधर आकर माइनस के 11m हो जाएगा, इधर बचेगा 11n, उधर जाकर माइनस के 15n हो जाएगा। 9 प्लस के हैं माइनस के 11, तो माइनस के 2 बचेंगे, 11 प्लस के हैं 15 माइनस के, तो माइनस के 4 बचेंगे, माइनस से माइनस कट गया, तो m के नीचे लेकर आएंगे n, इधर बचा 4 और 2 को इधर लेके जाएंगे नीचे जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो m अनुपात n क्या आएगा, 2 अनुपात 1, m अनुपात n क्या आएगा 2 अनुपात 1। तो ये बिंदु 2 अनुपात 1 में इसको विभाजित करेगा। क्या अनुपात होगा, 2 अनुपात 1 अनुपात होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंदुओं 3, -3 तथा 9 और 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन दिखेगा। मान लिया एक रेखाखंड है ए बी, जो दो बिंदुओं से मिलकर बना है। ए पहला बिंदु क्या है, 3 - 3 है, दूसरा बिंदु क्या है 9 और 9 है। को मिलाने वाले, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड ये हो गया। कुछ समत्रिभाग करने वाले, इन्हें 3 भागों में हमें काटना है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 1 2 3 भाग हो गए। तो मान लिया ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। इसके निर्देशांक x और y हैं, इसके निर्देशांक x डैश और y डैश हैं। तो उन्होंने कहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु इनके ही निर्देशांक बताने हैं हमें, x y और x डैश P और Q के निर्देशांक हमें बताने हैं। चलिए अब मैं आपको इसे सोल्व करके दिखाता हूँ। तो समत्रिभाग करने वाले बिंदु ये हो गए। तो विभाजन बिंदु सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 ny1 बटे m प्लस n। लगा दिया। तो बिंदु P के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए, इसके लिए। तो इसके विभाजन बिंदु क्या है, x और y। तो इसमें m और n क्या होगा इस बिंदु P के लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है,
ये 2 भाग है, टोटल 3 भाग है ना, 3 भाग में कर रहा तो 1:2 में बिंदु P इस रेखाखंड को विभाजित करता है। तो m का मान 1 है, n का मान 2 है, m का मान 1 है और n का मान 2 है, इसमें पुट कर देंगे। तो m का मान है 1 और x2 क्या है 9 प्लस n का मान है 2 और x1 क्या है 3 अपॉन 1 प्लस 2 m प्लस n। m का मान 1 है, y2 का मान 9 है और प्लस n का मान क्या है 2 है और y1 का मान है -3 बटे 1 प्लस 2 यानी कि m प्लस n। x y इधर ऐसे रहेगा, 9 एकम 9 हो गया प्लस 3 दूनी 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 9 एकम 9 हो गया माइनस 3 दूनी 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, x y 9 और 6 होते हैं 15, 15 बटे 3, 9 में से 6 कम करेंगे तो 3 आएगा। ये हो गया 3 पंजे 15, 3 एकम 3। तो एक्स वाई क्या आ गया 5 और 1। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए, बिंदु P जो विभाजन बिंदु है वो आगे x और y, एक्स वाई क्या आएगा 5 और 1। इसी प्रकार बिंदु Q के लिए, इसी प्रकार बिंदु Q के लिए, तो बिंदु या विभाजन बिंदु Q के लिए अब जब इसकी बात करेंगे हम तो इधर 2 भाग हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग है इस रेखाखंड के और इधर क्या है 1 भाग है। तो m का मान 2 हो जाएगा, n का मान 1 हो जाएगा। m का मान 2 है और n का मान 1 है, x1 x2 y1 y2 यही रहेंगे। तो विभाजन सूत्र से तो x डैश और y डैश बराबर क्या होगा m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। लगा दे विभाजन सूत्र। अब देखते हैं m का मान है 2, x2 क्या है 9 प्लस n का मान है 1, x1 क्या है 3 बटे 2 प्लस 1। m का मान क्या है 2 है, y2 क्या है 9 है, n क्या है 1 है और y1 क्या है -3 है बटे 2 प्लस 1। m और n के मान रख दिए। तो x डैश y डैश बराबर क्या होगा 9 दूनी 18 प्लस 3 और बटे 3, 9 दूनी 18 माइनस 3 बटे 3, 18 3 हो गए 21 बटे 3, 18 से 3 कम करोगे तो 15 बटे 3, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो x डैश y डैश का मान क्या आ गया 7 और 5। तो क्या हो जाएंगे 7 और 5 बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे Q के। तो Q के क्या आ गए 7 और 5, P के ये आ गए थे, Q के ये आ गए, ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि बिंदुओं -2 -3 और 4 -1 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो देखिए 2 बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड ए बी होगा। मान लिया पहला बिंदु ए है, दूसरा बी है। तो इसके निर्देशांक क्या है -2 और -3, बी के हैं 4 -1। इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हमें मान लिया P है, तो इसके निर्देशांक हमें बताने हैं। देखिए सबसे पहले सूत्र देखिएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। यानी कि एक्स वाई क्या होंगे, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो x1 -2 प्लस x2 4/2, y1 -3, y2 -1/2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। माइनस के 2 हैं, प्लस के 4 हैं, तो 2 बचेंगे प्लस के, 2/2 माइनस का 3 और प्लस माइनस का 1, तो माइनस के 4/2, 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो क्या है मध्य बिंदु के निर्देशांक 1 और -2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे इस रेखाखंड के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 1, -3 और -5, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:15 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। दो बिंदु हैं, उनको मिलाने वाला रेखाखंड, मान लिया पहला बिंदु ए है, दूसरा बी है, तो ए बी एक रेखाखंड है। इनको मिलाने वाला कोई बिंदु है जो इसको विभक्त करता है कितने, 2:1, 2:15 में, तो ये 2 हो गया, ये 15 हो गया। M1 M2 है और N 15 है। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हमें बताने हैं। चलिए, विभाजन बिंदु के निर्देशांक से ए के पॉइंट क्या है, 1, -3 और बी के पॉइंट क्या है, -5 और 9। तो विभाजन सूत्र से क्या होता है, विभाजन सूत्र mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। mn क्या है, जो इसके अनुपात है विभाजन बिंदु के। ठीक है, विभाजन सूत्र से विभाजन बिंदु क्या हमारा p, इसके निर्देशांक x y, m क्या है 2 और n है 15, x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। तो m 2 हो गया, x2 हो गया -5 + n 15 और x1 है 1 बटे 2 + 15 यानी कि m + n। m हो गया 2, y2 है 9 + n है 15 और y1 है -3 बटे 2 + 15। ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो -2 और -5 में 2 की गुणा करेंगे तो -10, अब 15 कम 15, 15 2 17, 9 दूनी 18, -15 तिया 45 बटे 17। ये आ गया। -10 है, +15 है, तो प्लस के बचेंगे 5 बटे 17, -18 -45, तो माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे, माइनस कर लेंगे। 15 में से 8 गए 7 और 3 में से 1 गया 2, 27 बटे 17। तो क्या होंगे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक 5 बटे 17 और -27 बटे 17 होंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंदुओं 3, -2 और -3, -4 को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होगा, मान लें पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है। तो इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड को समान 3 भागों में, तो 3 भागों में ऐसे कर देंगे, मान लिया ये P है और ये Q है। इसके निर्देशांक x, y हैं, इसके निर्देशांक x डैश और y डैश हैं। तो इन बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन किया था हमने से, चलिए दोबारा करते हैं। माना बिंदु P व Q रेखाखंड AB को समत्रिभाग करने वाले बिंदु हैं। तब विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 + nx1 बटे m + n और my2 + ny1 बटे m + n। अब ये विभाजन सूत्र हो गया बिंदु P के लिए। पहले विभाजन बिंदु P के लिए करेंगे। विभाजन बिंदु P के लिए देखेंगे, ये 3 भाग हैं, 1 2 3। जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो गया और यहाँ से यहाँ तक 2 भाग हो गया। तो विभाजन बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। तो m बराबर है इसके लिए 1 और n बराबर है 2। x1 a का मान है 3 - 2 और b है -3 - 4। x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। चलिए अब इसमें मान रख देते हैं विभाजन सूत्र में। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x और y। विभाजन सूत्र क्या है, m, इसके लिए 1 m है और x2 क्या है, -3 है, n 2 है, x1 3 है अपॉन m का मान क्या है, 1 है, प्लस n का मान 2 है।
अब m का मान 1 है, y2 क्या है माइनस का 4 है, प्लस n का मान 2 है, y1 क्या है माइनस का 2 है, बटे 1 प्लस 2 ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स वाई बराबर माइनस के 3 प्लस 3 दूनी 6 बटे 3 माइनस के 4 माइनस 2 दूनी 4 बटे 3, तो माइनस के 3 है प्लस के 6 तो 3 बचे प्लस के, ये माइनस के 8 बटे 3, 3 एकम 3, तो बिंदु P के निर्देशांक के आगे 1 माइनस 8 बटे 3, जो पहला विभाजन बिंदु P है उसके आगे निर्देशांक 1 माइनस 8 बटे 3। ऐसे ही Q के निकालेंगे तो बिंदु Q के लिए विभाजन बिंदु Q के लिए जब बिंदु Q की बात करेंगे तो इधर 1 भाग होगा और इधर कितने होंगे, इधर 2 भाग होंगे, तो 2 अनुपात 1 में विभाजित करेगा। तो विभाजन बिंदु सूत्र से विभाजन सूत्र क्या होता है, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n और m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, ये विभाजन सूत्र हो गया। बिंदु P के निर्देशांक क्या x डैश y डैश Q के, और अब रखेंगे m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है, तो m का मान 2 रख दिया, x2 क्या है माइनस का 3 है, प्लस n की वैल्यू 1 है, x1 है 3 बटे 2 प्लस 1, m की वैल्यू 2 है, y2 का मान क्या है माइनस 4, n की वैल्यू 1 है, y1 का मान है माइनस 2 बटे 2 प्लस 1, रख दिया सबके मान, तो माइनस के 6 हो जाएंगे प्लस के 3 बटे 3, 4 दूनी 8 हो गए माइनस के 2 बटे 3, ये बिंदु Q के निर्देशांक चल रहे हैं हमारे। माइनस के 6 है, माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 बचेंगे, माइनस के 10 बटे 3, 3 एकम 3, तो x डैश y डैश यानी कि विभाजन बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे माइनस का 1 और माइनस 10 बटे 3। तो ये दो बिंदु हैं जो रेखाखंड AB को समत्रिभाग करते हैं, तो उनका निर्देशांक ये और ये होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है। चलिए त्रिभुज के शीर्ष क्या दिए हमें लिख लेते हैं। त्रिभुज के शीर्ष ए, पहला ए मान लिया 7 5, दूसरा B 5 7, तीसरा C -3 और 3, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं, केंद्रक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक gxy क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब x1 x2 y1 y2 y3 का मान इसमें पुट कर देंगे। x1 7 है, x2 5 है और x3 -3 है बटे 3, y1 5 है, y2 7 है और y3 3 है बटे 3। सबके मान रख दिए, 7 5 12 है और माइनस के 3 है, तो माइनस के 9 बचेंगे बटे 3, 7 और 5 12 3 15 बटे 3, ये आ गया। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो gxy केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3 और 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि बिंदु ये दिए हुए हैं इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, ये हो गया एक समांतर चतुर्भुज, ये A, ये B, ये C और ये D ऐसे दिए हुए हैं। AC इसके विकर्ण हो जाएंगे और BD इसका विकर्ण हो जाएगा। यहाँ बिंदुओं पे ये करेंगे तो A के निर्देशांक लिख लेते हैं हम 1 और 2 हैं, B के निर्देशांक 4 और y हैं, C के निर्देशांक x और 6 हैं और D के निर्देशांक 3 और 5 हैं। तो उन्होंने कहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। जो विकर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जैसे AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु ये दोनों बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज के लिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु
बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। और दोनों तरफ मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, सबका लिख दिया। अब AC क्या है, AC ये है इन दोनों के, तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु यानी कि इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, x1 ये है, y1 ये, x2 ये, y2 ये, तो 1 प्लस x/2 और 2 प्लस 6/2, इसका तो ये हो गया। और इधर BD की बात करें, BD का मध्य बिंदु क्या होगा, x1 है 4 और x2 है 3/2 और y प्लस 5/2, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब 1 प्लस x/2, 6 2 8/2, 4 3 7/2, y प्लस 5/2। अब ये पहला वाला पहले के बराबर है, दूसरे वाला दूसरे के बराबर है। चलिए रखते हैं 1 प्लस x/2 बराबर किसके है, 7/2 के, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस x बराबर 7, x बराबर 7, उधर जाकर एक माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 6, x का मान 6 आ गया। अब ये दूसरा दूसरे के बराबर है, 8/2 बराबर y प्लस 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 8 बराबर y प्लस 5, या इसको लिख लेंगे हम y प्लस 5 बराबर 8, और 5 को उधर ले जाएंगे, उधर जाएगा 5 माइनस का, तो y बराबर आ जाएगा 3। तो x का मान 6 है, y का मान 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये है तथा B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कोई वृत्त है, एक सर्कल है, कैसा होता है सर्कल, ये हमने बना दिया, एक वृत्त बना दिया। तो अगर आप बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट हो गया वृत्त का, तो ये एक व्यास हो गया, कितना है, A और B क्या है, एक व्यास है, जिसका केंद्र मान लिया यहाँ पे है, O बिंदु है कोई, ये कितना है 2 - 3 है, तथा B के निर्देशांक क्या है 1 और 4 हैं। तो हमें निकालने हैं इस A के निर्देशांक, मान लिए इसके x और y है, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब एक बात ध्यान रखिए, वृत्त की जो ये व्यास है यहाँ से यहाँ तक OA और OB दोनों दूरियां बराबर हैं, या ऐसे मान लेंगे AB का मध्य बिंदु O है, तो O के निर्देशांक बराबर क्या होंगे, AB का मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो बिंदु O बराबर क्या होगा, ये बिंदु O के निर्देशांक, मध्य बिंदु वृत्त के केंद्र O के निर्देशांक बराबर क्या होंगे, AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि इन दोनों का मध्य बिंदु O है। तो O के निर्देशांक क्या है हमारे 2 और -3 है, ये किसके बराबर होंगे, AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु का सूत्र क्या है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये होता है, तो 2 - 3। अब A और B का मध्य बिंदु, x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, तो x प्लस 1/2, y क्या है, y प्लस 4/2, ये रख दिया, पहले वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर। चलिए रखते हैं, तो x प्लस 1/2 किसके बराबर है, 2 के, इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 2 दूनी 4, तो x बराबर 4, उधर जाकर 1 माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसी प्रकार दूसरा वाला दूसरे के बराबर है, तो y प्लस 4 बराबर, y प्लस 4/2 बराबर आएगा -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस 4 बराबर आएगा -6, तो y बराबर -6, 4 को उधर ले जाओ, उधर जाएगा -4, तो y बराबर आ गया -10, ये आ गया। तो बिंदु A के निर्देशांक पूछे उसने हमने, तो बिंदु A के निर्देशांक क्या है, x और y है, x का मान आया 3, y का मान आया -10, तो -3 और -10 बिंदु A के निर्देशांक होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये देख लीजिए, यदि A और B क्रमशः ये हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो।
ए बी हो तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि ए और बी क्रम से ये हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर ये और पी रेखाखंड पर ही ए बी पर स्थित है। तो एक रेखाखंड ए बी हो गया, ये ए बी, ए और बी। तो ए के निर्देशांक क्या है, -2 और 2। बी के निर्देशांक क्या है, 2 और -4। कहीं पे बिंदु पी स्थित है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके ही निर्देशांक हमें बताने हैं। मान लिया इसके x और y है, तो दिया है हमें, क्या दिया हुआ है ये देख लेंगे। ए पी बराबर 3/7 ए बी, ये दिया हुआ है। ए बी को इधर ले आएंगे, उधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। ए बी इजिकल टू 3/7। तो ए पी क्या है, 3 है। तो ए पी क्या है, ये तो 3 है। और ए बी क्या है, ए बी टोटल क्या है, ये है 7। टोटल 7 है, तो P और B क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4। टोटल में से ये माइनस कर दो, 4 हो जाएगी। तो रेखाखंड ए बी को बिंदु P 3:4 में विभाजित करता है। चलिए विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या है, mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। तो विभाजन सूत्र से, तो विभाजन बिंदु क्या है, यह x और y, ये तो हमें बताना है। तो m का मान क्या है, 3, n का है 4, तो m का रखेंगे 3, x2 क्या है 2 + n का है 4, x1 -2 बटे 3 + 4। m क्या है 2, 3 और y2 क्या है -4, n क्या है 4 गुणा y1 है 2 बटे 3 + 4। अब इनको सोल्व करेंगे। 3 दूनी 6, -4 दूनी 8, 4 3 7, माइनस के 12, 4 दूनी 8 बटे 4 तिया 4 और 3 हो गए 7। बिंदु ए क्या है, -2 है, ये तो ये भी माइनस का 2 होगा, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो x y हमारे क्या आएंगे, 6 से 8, 6 + के 8 माइनस के, तो -2/7, 12 -8 तो -20/7। तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे, P के निर्देशांक क्या होंगे, -2/7 और -20/7। ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।